हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके अपने बहुत सारे व्यूअर्स के इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ अपने वीडियो में कि गर्भ में बच्चा विकलांग क्यों पैदा होता है या बच्चे में कोई डिफॉर्मिलिटी आती है तो वो क्यों आती है, यानी कि पैदा होते ही बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है या उसमें कोई और फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बेसिक रीजंस क्या होते हैं और आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि आपके घर में एक हेल्दी हैप्पी हंसता हुआ बेबी आए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, लेकिन वो हेल्दी हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रेग्नेंट लेडी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले के 3 मंथ में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से उसे बचना चाहिए। अब इन्फेक्शन से बचने के लिए यानी कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए उसे क्या ध्यान देना चाहिए कि एक तो वो पब्लिक प्लेसेस पे कम जाए। पब्लिक प्लेसेस में भीड़ भाड़ होती है, वहां बहुत ज्यादा कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज ना करें। पब्लिक टॉयलेट्स में भी आपको नहीं पता कि वहां किस तरीके का हाइजीन मेंटेन किया हुआ है, तो वो सीधा आपको असर करता है। जब आप इन्फेक्शन कैरी करके घर आते हैं तो उसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी होगी, चाहे आपको फीवर हो, चाहे आपको किसी और तरीके का यूटीआई हो या और इन्फेक्शन हो। तो वो जो मेडिसिन आप लेते हैं, चाहे वो कितनी भी पोटेंसी की है, 100 mg की है, 500 mg की है, अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग तरीके की मेडिसिन दी जाती हैं। तो उन मेडिसिन को आपकी बॉडी, क्योंकि आपका वेट जो है वो 50 किलो हो सकता है, 60 किलो हो सकता है, 70 kg या कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो आपकी बॉडी पे उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इफेक्ट, जितना कि आपके होने वाले बेबी की बॉडी पे होगा। क्यों? क्योंकि आपके बेबी की बॉडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही कुछ ग्राम्स की होती है, यानी कि वो आपका हार्डली 100 ग्राम से लेके, और हो सकता है और भी छोटा हो। अगर आप बिगनिंग में ही मार्केट गए हैं या पब्लिक प्लेस पे गए हैं तो पब्लिक प्लेस आप ऐसा देखें जो खुला हो, वेंटिलेटेड हो और आप ज्यादा किसी के कांटेक्ट में ना आए। तो आप ये देखेंगे कि आपका बेबी तो हो सकता है कुछ ग्राम से लेके हार्डली 1 किलो का हो, 800 ग्राम का हो, 700 ग्राम का हो या और भी छोटा हो। तो इस तरीके से आपने क्या देखना है, उसके लिए वो 500 mg की पोटेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो क्योंकि सेम ब्लड फ्लो करेगा आपके अंदर भी, आपके बेबी के अंदर भी, तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। मेडिसिन, खासतौर पे लेडीज डाइट की जगह मेडिसिन पे बिलीव करती हैं। उन्हें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की कमी ना हो। लेकिन वो डाइट की जगह क्या करती है, दर्द हुआ तो एक पेन किलर ले ली, थोड़ा सा बुखार हुआ तो उन्होंने फीवर की गोली ले ली, या अगर उनको थकान भी महसूस हो रही है तो भी वो हल्की सी पेन की गोली ले लेते हैं। तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं वो जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आपके वेट के हिसाब से हो सकता है वो अप्रोप्रिएट हो, आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट ना दे, लेकिन वो डेफिनेटली आपके बेबी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताती हूँ कि आज से करीब 34-33 ईयर्स बिफोर मार्केट में एक टैबलेट आती थी जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी थी, यानी कि बुखार को कम करने के लिए थी। लेकिन जिन जिन प्रेग्नेंट लेडीज ने आज से 33-34 इयर्स बिफोर उस मेडिसिन को लिया और वो प्रेग्नेंट थी, तो उनकी जो डिलीवरी हुई उसमें उनके बच्चे हैंडीकैप्ड थे। या तो किसी बेबी का एक हैंड इतना ही था या यहां तक था या यहीं से कम था या दोनों हैंड्स। खासतौर से लिम्स में ये देखा गया कि बेबी के लिम्स इनकम्प्लीट थे। और जैसे ही मार्केट में देखा गया कि इस तरीके के बच्चे जो कि पैदाइशी एक लिम्ब के साथ या 2 लिम्ब के साथ डिफेक्टेड पैदा हो रहे हैं, तो मार्केट से तुरंत एक सर्वे हुआ कि उन लेडीज ने कौन कौन सी मेडिसिन ली थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उस मेडिसिन को रातों रात मार्केट से हटा दिया गया। तो आप भी ध्यान दीजिए
कि आपने इस तरीके से बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है, और जहां तक हो सके दवाई को अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको जरूरत है और आप फिर भी नहीं ले रहे, क्योंकि अगर आपको फीवर है एक्चुअली और आप दवाई नहीं लेंगे तो वो आपके बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर्स आपको जो माइल्ड मेडिसिन लिख के देते हैं, सेफ मेडिसिन, केवल उन्हीं को लें और उतनी ही पोटेंसी लें, उतनी ही फ्रीक्वेंसी लें जितना कि डॉक्टर्स आपको कहते हैं। नेक्स्ट, जंक फूड। यस, आजकल बहुत ज्यादा जो पैम्पर्ड लेडीज होती हैं, खासतौर से जब वो अपने हस्बैंड की पैम्पर्ड हैं, और प्रेगनेंसी में तो बहुत सारे हस्बैंड अपने वाइफ की बहुत सारी पैम्परिंग भी करते हैं, और जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ आती हैं तो भी उनकी पैम्परिंग होती है। तो वो ज्यादातर अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती हैं जो पहले उन्होंने नहीं की। तो इस चक्कर में वो कभी बर्गर, पिज्जा, मोमोज और दुनिया भर के जंक फूड लेती हैं जो कि हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। तो आपने प्लीज इस तरीके की डाइट से बचना है। वंस इन ए वाइल आप अगर ये वाली डाइट लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, इट्स ओके, बट फ्रीक्वेंटली और डेली लेना ये किसी भी तरीके से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग के कारण उनके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, और दूसरा इनमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके लिए और साथ में आपके बेबी के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। अगर आप इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी आपका बेबी हैंडीकैप्ड हो सकता है, वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसको हो सकता है कि कोई मेंटली प्रॉब्लम हो जाए, कोई उसके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर प्रेग्नेंट लेडी जो कोल्ड ड्रिंक पी रही है उसको विकलांग बच्चे ही पैदा होंगे, नहीं, लेकिन जो एक्सेस में ले रही है और उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तो उनके लिए डेफिनेटली इट इज नॉट एडवाइजेबल, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हैवी वेट लिफ्टिंग प्रेगनेंसी में, खासतौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी आपने कम वजन उठाना है। अगर आपको लगता है आप 10 केजी वेट उठा सकते हैं तो भी आपने 10 केजी नहीं उठाना। आपको लगता है आप 5 केजी उठा सकते हैं तो भी आपने 5 केजी नहीं उठाना, या उससे ज्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं उठाना। लेकिन जिसको आप इजीली उठा सकते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये हैवी है, तो आपने ऐसी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। इससे अंदर प्लेसेंटा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। प्लेसेंटा कई बार स्ट्रेच हो जाता है, कई बार ब्रेक हो जाता है, कई बार बेबी की कोई मसल्स या यूट्रस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपका जो वाटर बैग होता है कई बार वो भी रप्चर हो जाता है, तो आपने इस तरीके से नहीं करना। नेक्स्ट, आपने ट्रेवल से बचना है। जब आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल में डेफिनेटली आपको जो आजकल जो रोड्स हैं वो भी सेफ नहीं होती, और जब आप ट्रेन से भी जाते हैं या बाय एयर भी जाते हैं और सपोज वहां पे भीड़ है तो आपको धक्का लगने का या पेट के ऊपर प्रेशर आने का एक चांस बन सकता है, तो आप जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें। और नेक्स्ट है प्रेशर। पेट के ऊपर किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो आप हमेशा सोते समय भी और बैठते समय भी ध्यान दें कि आपके पेट के ऊपर कहीं कोई धक्का ना लगे, किसी चीज का प्रेशर ना पड़े। और इसके साथ साथ आपने ये ध्यान देना है कि आप ज्यादा सीधे भी ना सोएं। अगर आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट सोते हैं तो पूरी प्रेगनेंसी का वेट आपकी कमर के ऊपर आता है, तो वो आपके अंदर डिफॉर्मिलिटी लेके आ सकता है। तो आप ध्यान दें आपका बेबी हेल्दी हो और हंसता खेलता रहे हमेशा, और बुद्धिमान तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या आप छोटे छोटे से सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते? तो आप ध्यान दीजिए कि आप इन्फेक्शन वाली जगह से बचें, पब्लिक प्लेसेस में कम जाएं, मेडिसिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लें, जंक फूड को अवॉइड करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी टेस्ट बड्स को, और कोल्ड ड्रिंक्स कम पिए या बिल्कुल ना पिए। इसके अलावा कोई भी आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो भी ना करें, और हैवी वेट उठाने से बचें, ट्रेवल करने से बचें। अगर अवॉइड हो सकता है तो उसको अवॉइड करें, और पेट के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना लें। तो आई विश कि आप सबको एक हेल्दी और बुद्धिमान बेबी हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।